राधा स्वामी मत। राधा स्वामी कबीर धारा अगम की, सतगुरु दिया बताए। ताही उलट सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। आप सभी को राधा स्वामी। इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे राधा स्वामी मत के बारे में और साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इतने सारे आध्यात्मिक मत होने के बाद भी बहुत ही कम समय में आगरा से शुरू हुए इस मत से संसार के हर एक कोने में करोड़ों लोग राधा स्वामी मत से जुड़ गए। कैसे परम पुरुष पूर्ण धनी सतगुरु स्वामी शिव दयाल जी महाराज को इतने कम समय में पूरी दुनिया अपना सतगुरु मानकर उनके बताए वचनों पर चलती है। इस सीरीज की शुरुआत हम राधा स्वामी नाम सार वचन एवं इस मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज से करेंगे और आगे हम इस गुरु परंपरा और इनके मानने वाले अनेक सत्संगियों और उन करोड़ों लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे जिनका जीवन इस मत में आने के बाद पूर्णतः बदल गया। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस मत के प्रवर्तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज से। राधा स्वामी मत के प्रथम आचार्य परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज का जन्म पन्नी गली आगरा में 24 अगस्त 1818 दिन सोमवार को आधी रात 12:30 पर हुआ था। स्वामी जी महाराज के पिता का नाम सेठ दिलवाली सिंह साहब था। स्वामी जी महाराज के पिताजी ने इनका नाम शिवदयाल सिंह रखा। स्वामी जी महाराज घर के ज्येष्ठ पुत्र थे। सेठ दिलवाली सिंह साहब और उनके पिताजी धौलपुर राजस्थान रियासत के दीवान थे। स्वामी जी महाराज के दो भाई थे, सेठ वृंदावन और सेठ प्रताप सिंह। स्वामी जी महाराज के पिताजी सेठ दिलवाली सिंह साहब गुरु नानक जी के अनुयायी थे। बाद में हाथरस के तुलसीदास जी के अनुयायी हो गए। स्वामी जी के पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। राधा स्वामी मत के प्रथम आचार्य परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज पन्नी गली आगरा, जो अब स्वामी बाग है, यहाँ निवास करने लगे। वे प्रातः रोज पानी भरने के लिए जाया करते थे। वहाँ से थोड़ी दूर एक कुएं की जगत पर बैठकर स्नान किया करते थे। उस कुएं को मुबारक कुएं के नाम से जाना जाता है। एक बार स्वामी जी महाराज ने फरमाया था कि इस कुएं के आसपास एक सत्संग की कॉलोनी बसेगी, जो पूर्णतः सत्य साबित हुई। 1861 से पूर्व राधा स्वामी मत का उपदेश बहुत चुने हुए लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन राधा स्वामी मत के दूसरे आचार्य पूज्य शालिग्राम हुजूर महाराज की प्रार्थना पर परम पुरुष पूरन धनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने 15 फरवरी सन 1861 को बसंत पंचमी के दिन राधा स्वामी सत्संग आम लोगों के लिए जारी किया। उससे पहले स्वामी जी महाराज सत्संग आगरा में ही करवाते, जिसमें हर जाति और वर्गों के लोग शामिल होते थे। स्वामी जी महाराज द्वारा सत्संग को आम जारी करने के बाद आगरा के बाहर स्वामी बाग में भी सत्संग होने लगा और धीरे धीरे आज पूरे संसार में फैल गया। आज यहाँ स्वामी जी महाराज की समाधि है, जिसको राधा स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। राधा स्वामी मत के सत्संग की देश में और विदेश में बहुत शाखाएं हैं। राधा स्वामी सत्संग एक वट वृक्ष समान है, जिसकी समय के साथ अनेक शाखाएं निकली, जिनमें से एक है राधा स्वामी सत्संग दयाल बाग। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार तुलसीदास जी ने
स्वामी जी महाराज की माता जी को बताया कि आपके घर बहुत बड़े महापुरुष का जन्म होगा, जिनके अनुयायी पूरी दुनिया में होंगे। स्वामी जी महाराज की शिक्षा 5 वर्ष में प्रारंभ हो चुकी थी। स्वामी जी महाराज पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने बहुत जल्दी हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा में प्रवीणता हासिल कर ली थी। स्वामी जी राधा स्वामी सत्संग के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। सार बचन नसर, सार बचन नजम आदि स्वामी जी की रचनाएं हैं। स्वामी जी के गुरु का नाम है गुरु तुलसीदास जी हाथरस वाले। जैसे कि हमने आपको बताया कि परम पुरुष पूरण धनी स्वामी जी महाराज का जन्म 25 अगस्त 1818 को एक खत्री परिवार में हुआ। उनका पारिवारिक नाम सेठ शिव दयाल सिंह था। इनके पिता राय दिलवाली सिंह लेन देन का व्यवसाय करते थे। परिवार के सभी सदस्य अत्यंत धार्मिक एवं निष्ठावान भक्त थे। शैशव से ही गहन धार्मिकता उनका स्वभाव एवं संत वृत्ति थी। 6 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने योगाभ्यास शुरू कर दिया। इनका अधिकांश समय अभ्यास में व्यतीत होता था। वे स्वयं को एक छोटे कमरे में कई दिनों के लिए बंद कर लेते और उन्हें नित्य कर्म की भी आवश्यकता अनुभव न होती। शीघ्र ही परम संत के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उच्च दार्शनिकता से ओतप्रोत आध्यात्मिक उपदेशों को एक किशोर वय संत के मुख से सुनते ही लोग आश्चर्य विस्मित और मंत्रमुग्ध हो सुनने लगते थे। शीघ्र ही साधुओं, फकीरों, जिज्ञासुओं का विशाल समूह उनके चारों ओर एकत्र होने लगा। तत्कालीन मुख्य धर्मवेताओं की चुनौती का प्रत्युत्तर उन्होंने अभूतपूर्व सफलता के साथ दिया। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक श्रेष्ठता के विषय में सभी को संतुष्ट किया, बल्कि अपने नवीन उपदेशों की उपादेयता को भी समझाया। फारसी के अध्ययन में उन्होंने विशिष्टता प्राप्त की और एक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने अरबी तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया। उनका विवाह फरीदाबाद के राय इज्जत राय जी के परिवार में राधा जी से हुआ। स्वामी जी महाराज ने बल्लभगढ़ के तालुकेदार के फारसी शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन लौकिक उपलब्धियों के प्रति अनासक्ति और आध्यात्मिक व्यग्रता के कारण ये स्थान भी त्याग दिया। वह अपना संपूर्ण समय केवल धार्मिक कार्यों में व्यतीत करने के लिए वे पुनः आगरा लौट आए। परम पुरुष पूरन धनी स्वामी जी महाराज ने वर्ष 1861 में बसंत पंचमी के दिन आगरा स्थित पन्नी गली के अपने आवास में सूरत शब्द योग की नवीन विधि को संपूर्ण मानवता के हितार्थ आम सत्संग में जारी कर दिया। मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों पर विचार प्रकट करना शुरू कर दिया था। वे सनातन अथवा पाश्चात्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त थे। वास्तव में वे स्वयं दिव्य आध्यात्मिक चेतना के पुंज और साक्षात परम पवित्र सत्य के अवतार थे। दिव्य उपलब्धि एवं आत्म साक्षात्कार के माध्यम से उन्होंने सरल सूरत शब्द योग की विधि इजाद की। इस विधि का अभ्यास करते हुए द्वितीय गुरु परम पुरुष पूरन धनी हुजूर महाराज जी को स्वामी जी महाराज ने स्वयं तथा कुल मालिक के बीच विद्यमान एकता से परिचित कराया। परम धाम राधा स्वामी परम पिता राधा स्वामी है और उनमें तथा प्रथम गुरु स्वामी जी महाराज में कोई अंतर नहीं है, ये अनुभव कराया। इस अनुभव को 21 नवंबर 1866 को स्वामी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य उनके उत्तराधिकारी द्वितीय गुरु हुजूर महाराज जी ने प्रकट कर दिया और प्रथम गुरु को हुजूर परनूर राधा स्वामी साहिब दाता दयाल कहकर संबोधित करते हुए संपूर्ण संसार के लिए ये पवित्र भेद सार्वजनिक करने का अनुरोध किया। स्पष्टता एवं सहजता के कारण ही ये राधा स्वामी मत भारतीय समाज में
अभूतपूर्व ढंग से ग्रह्य हुआ और जन साधारण को इसमें शांति और परम तत्व से मिलने की आशा भरी किरण दिखाई दी। स्वामी जी महाराज ने अपनी रचनाओं में गद्य एवं पद्य दोनों विद्याओं को अपनाया है। रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर तीक्ष्ण एवं स्पष्ट प्रहार किए गए हैं। उनके ग्रंथों में सबल लेखनी और प्रबल तर्क शक्ति का सहज परिचय मिलता है। उनके काव्य ग्रंथ सार बचन, राधा स्वामी छंद बंद तथा गद्य कृति सार बचन वार्तिक है। सत्संगियों के लिए उनकी रचनाएं कुल मालिक का आदेश है। स्वामी जी महाराज का 19वीं शताब्दी के धार्मिक प्रवर्तकों में अग्रणी स्थान है, क्योंकि प्रेम और भक्ति का उपदेश देने की शुरुआत उन्होंने की। स्वामी जी महाराज सूरत की मुक्ति के प्रबल समर्थक थे और आध्यात्मिक जीवन के रहस्यों में निरंतर निमग्न रहते थे। सही मायनों में वह आध्यात्मिक पुनर्जागरण के प्रथम सूत्रधार बने। आध्यात्मिक दायित्वों में अति व्यस्तता तथा विश्राम व पौष्टिक आहारों के प्रति अरुचि ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उन्होंने 15 जून 1878 को देह का त्याग किया। वर्तमान में उनकी समाधि राधा स्वामी बाग आगरा में स्थित है, जिसे विशिष्ट पचिकारी के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सत्संगी तथा पर्यटक अवलोकन व दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। राधा स्वामी मठ के बारे में ये यात्रा जारी रहेगी। अभी दीजिए मुझे इजाजत। अगले अंक में फिर मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।